पहले के समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। ये क्या होता था कि राजा अपने घोड़े को छोड़ देता था खुला, उसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का समय दिया जाता था और उतने समय में घोड़ा जहां जहां जिस जिस बॉर्डर को, जिस जिस जगह को मतलब होता हुआ आ जाए, वो उस राजा का हो जाता था। मतलब घोड़े को छोड़ दिया और बोल दिया गया घोड़ा जहां घूमना घूम भर के आ जाओ। वो महीने भर में जहां भी घूम भर के घोड़ा आता है, वो जगह उस राजा का हो जाएगा। आज ट्रंप का मूड कुछ ऐसा ही लग रहा है। ट्रंप ने भारत पे एक बार फिर से 500% की धमकी तो बहुत दिन से वो दे रहा है, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि एक हफ्ते में ये लागू होने जा रहा है 500% टैरिफ। ये मैं किस बिहाफ पे कह रहा हूं, कैसे क्या कह रहा हूं, न्यूज क्या है, किसने क्या बोला, सब समझाऊंगा। लेकिन आप समझिए जरा, अगर 500% टैरिफ लागू हो गया भारत पर, तो ये भूचाल, बवंडर, क्रैश, मतलब बर्बादी का आमंत्रण सीधा सीधा हो जाएगा। और इसमें बर्बादी का सबसे बड़ा जो आपको सामने होता हुआ दिखेगा, वो स्टॉक मार्केट बर्बाद होता हुआ दिखेगा, जिसकी एक झलक आज आपने देख भी ली होगी कि आज बड़े दिनों बाद आपने देखा कि निफ्टी, भैया स्टॉक्स तो गिर रहे थे, मिड कैप, स्मॉल कैप तो गिर ही रहे थे, निफ्टी लेकिन अच्छा दिखाया जाए, अच्छा चल रहा था। आज निफ्टी बड़े दिनों के बाद 1% से ज्यादा गिरा है, मिड कैप 2% के आसपास आज गिरा है बड़े दिनों बाद। तो ये एक छोटी सी बस एक झलक है जो ट्रंप के इस 500% वाली बात के बाद दिखा है आपको। अब एक चीज समझिएगा, ट्रंप ने अभी ये कमेंट किया है, वीडियो भी दिखाता हूं आपको, कि मोदी ट्रंप से ये कहते हैं कि सर मे आई सी यू प्लीज। ट्रंप लेटेस्ट क्लेम ऑन पीएम मोदी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो हरकत इसने करी है, अब इसका अगला टारगेट मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत है, क्योंकि सारे अब ताने बाने जो इसके बुने जा रहे हैं, सारे कमेंट, सारे मजाक भरे कमेंट अब भारत की तरफ है। पीएम मोदी के बारे में ये कह रहा है कि पीएम मोदी मेरे पास आए और मेरे पास आकर के कहते हैं कि सर मे आई सी यू प्लीज। मतलब एक छोटा सा बच्चा स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर घुसने से पहले जैसे सर से रिक्वेस्ट करता है, टीचर से रिक्वेस्ट करता है क्लासरूम में अंदर घुसने से पहले, पीएम मोदी वैसे रिक्वेस्ट करके इससे मिलने आते हैं ट्रंप से। ये ट्रंप का कहना है। अब वीडियो भी दिखाता हूं आपको, पहले वीडियो देखो तब आगे की बात करता हूं। ये देखो। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. तो देखा आपने। अच्छा, इतना ही नहीं, ट्रंप के एक बड़े करीबी हैं, बड़े खास हैं, वहां के संसद सेनेटर, उन्होंने आज ही ट्वीट करा है और ट्वीट करके ये कहा है कि आफ्टर अ वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग टुडे विद प्रेसिडेंट ट्रंप on a variety of issues, he greenlit the bipartisan Russia sanction bill। मतलब कहने का मतलब ये है, कितना लंबा चौड़ा ट्वीट है, इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे साथ हमारा डिस्कशन, ट्रंप के साथ बड़ा हेल्दी डिस्कशन हुआ और ये तय हुआ है कि जो भी देश रसिया से तेल खरीद रहा है उस पर 500% टैरिफ लगा दिया जाए। ये तय हो चुका है और इसका इंप्लीमेंटेशन I look forward to a strong bipartisan vote, hopefully as early as next week। नेक्स्ट वीक के शुरुआत में ही ये 500% टैरिफ लागू हो जाए, ये लोग इंश्योर करेंगे। और ट्रंप को बाय पार्टीशन लिखा है इसने, मतलब वहां की जो दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, दोनों का सपोर्ट होगा इस बिल को। और किसी देश की दोनों पार्टियां एक बिल को सपोर्ट कर रही है तो ये माना जा सकता है ये बिल तो पास होगा ही। और वहां के संसद ने साफ साफ ट्वीट भी कर दिया है और ट्रंप तो भैया मजाक उड़ा ही रहे हैं। तो 500% देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये कंफर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। और 500% टैरिफ, बर्बादी। अब देखो उसके बाद और आगे की कहानी कुछ बताता हूं आपको। निफ्टी दिखा दिया, इसके बाद आप देखो एफआईए का हाल। लगभग 34,000 करोड़ की बिकवाली दिसंबर में की है इन्होंने। उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, आप देखो फिगर 34,000, 17,000, 2,000, 35,000, 46,000, 47,000 की बिकवाली। इसका मतलब ये चीजें दिखा रहा है कि भैया एफआई को भी इंडियन मार्केट पर भरोसा नहीं है। एफआईएस लगातार निकाल रहे हैं, लगातार निकाल के बाहर जा रहे हैं। और ये एफआई का निकालना कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है, कई सारे फैक्टर्स इसके पीछे हैं। एक तो सबसे बड़ा फैक्टर जो बनता है ट्रंप यहां पर खुलेआम बतौलेबाजी कर रहा है, खुलेआम भारत के अगेंस्ट बात कर रहा है। लेकिन जब भारत के रिप्रेजेंटेटिव से पूछा जाता है कि भैया क्या, तो भारत के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हमारी तो डील चल रही है, बात चल रही है।
ट्रेड डील 1 साल पहले ही होना था भैया, साल भर हो गए ट्रम्प चाचा को आए हुए, 3 साल अभी और रहना है इसको। ट्रेड डील की अभी तक कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हमारे रेप्स कहते हैं, हमारे नेता मंत्री लोग कहते हैं बात चल रही है, हो जाएगी बात, लेकिन ट्रम्प जब सामने आता है वो आग उगलता है, वो मजाक बनाता है, वो कहता है क्लासरूम ऐसे मोदी मे आई सी यू प्लीज ऐसा करके आता है। मतलब ट्रम्प का रुख अलग है हमारे देश को लेकर के, लेकिन हमारे देश के रेक्स अभी भी सॉफ्ट, मतलब बातचीत चल रही है। अरे कौन सी बातचीत चल रही है भैया, वो खुलेआम मजाक उड़ा रहा है, खुलेआम ट्वीट कर रहे हैं वहां के सांसद, कह रहे हैं 500% टैरिफ नेक्स्ट वीक से लागू, और हमारे लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो उसका असर भैया स्टॉक मार्केट पर है, स्टॉक मार्केट पर है, बहुत बुरा है। और एट द एंड अगर देखा जाए तो उसके बाद भैया रुपये की भी हाल देख लो जरा। एफआईआर जा रहे हैं, ट्रम्प की लगातार धमकी आ रही है, वेनेजुएला को उठा करके उसने साबित तो कर ही दिया। देखो शुरुआत में मुझे भी लगता था कि ट्रम्प की ये सब धमकी है, ये गीदड़ धमकी, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ जो किया है ना उसने साबित कर दिया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। पहले हमें यह लगता था कि भैया ट्रम्प ऐसे कुछ भी नहीं कर सकता, यूएन भी बैठा है, यूएन भी उसकी नाक पकड़ेगा, कान पकड़ेगा, ऐसे कैसे कर दोगे तुम। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया और यूएन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। तो ये दिखाता है कि ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। रुपए का भी हाल देख लो, $1 बराबर 90 रुपया से ज्यादा पार कर चुका है, और पिछले 1 साल में लगातार रुपया गिर रहा है, लगातार। इसका मतलब एक तो ट्रम्प का फैक्टर है, रुपये का गिरने वाला फैक्टर है, एफआईआर जा रहे हैं ये फैक्टर है। आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी उठने वाला है? मुझे कहीं कोई आसार नहीं दिख रहा भैया अगले साल 6 महीने में स्टॉक मार्केट कुछ होने वाला है, क्योंकि जो हरकत ये चल रही है इन दिनों, यह हरकत अगर चलती रही तो साल 6 महीने तो मुझे स्टॉक मार्केट के लिए कहीं कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद आखिर में एक बार कंक्लूड कर दूं, देखो ये जो गिरावट है सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की वजह से नहीं है, हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस है डल, लेकिन सिर्फ वो वजह नहीं है और बड़ी वजह नहीं है। बड़ी वजह है ट्रम्प का फैक्टर, रशिया सैंक्शंस, 500% टैरिफ थ्रेट से बनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ट्रम्प का खुला कहना है जो भी देश रशिया से खरीद रहा है तेल 500% टैरिफ। अच्छा उस लिस्ट में चाइना भी है, लेकिन चाइना पर मुझे नहीं लगता लगा पाएगा ये, क्योंकि चाइना आपको पता है कैसे है। इंडिया पे लग सकता है, क्यों लग सकता है वो हमने बात किया कि हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं। अरे बात करने से नहीं होता, वो बात करने के मूड में नहीं लग रहा है, वो लग रहा है आपको बात करने के मूड में, अब मजाक बनाने पर आ चुका है वो, देश के प्राइम मिनिस्टर का मजाक बनाने पे आ चुका है वो। वीक रुपये ने इंडियन स्टॉक मार्केट को एफआईआई के लिए लेस एट्रैक्टिव बना दिया है। एफआईआई जा रहे हैं भैया, रुपया गिर रहा है, क्योंकि गिरते हुए रुपए में एफआईआई का भी नुकसान है। रुपया जब गिर रहा है तो उनका प्रॉफिट खराब होता है, वो पैसा निकालेंगे रुपये में तो प्रॉफिट कौन खराब करना चाहेगा। तो एफआईआई लगातार निकल रहे हैं और उनको पता है कि ट्रम्प अभी फुल फॉर्म में है, ट्रम्प कुछ भी करने के मूड में है। भारत पे लगाया 500% टैरिफ, एफआईआई नहीं टिकने वाला इंडिया में, ठीक है। मार्केट को टैरिफ से ज्यादा डर पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी और यूएस की अग्रेसिव पोजिशनिंग से लग रहा है। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी और प्रेशर बना रहेगा जब तक ट्रम्प साइड से क्लियर सिग्नल कुछ नहीं आता है, पॉजिटिव क्लियर सिग्नल जब तक नहीं आता है। नेगेटिव तो उसके क्लियर सिग्नल जारी है। लॉन्ग टर्म में ये फेज इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी का एक बड़ा टेस्ट है भैया। मोदी जी के लिए भी, इंडिया के लिए बड़ा टेस्ट है कि अब ऐसे सिचुएशन में क्या एक्शन लेते हैं। क्या रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें? अब रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें तो मतलब बड़ा नुकसान, और फिर से एक बार ये हो जाएगा कि ट्रम्प की बात रह गई भैया, ट्रम्प की मनमानी चल गई तो ट्रम्प के सामने झुकना भी नहीं है और रशिया से तेल भी लेना है। तो भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि इस सिचुएशन को टैकल कैसे करें। ये सच में कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। और अगर 500% टैरिफ लगा भैया तो समझ लो स्टॉक मार्केट तो जाएगा फिर कोरोना वाले सिचुएशन में, ठीक है। और ये जो हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया इस पर आज ज्यादा मैंने हेल्प लिया नहीं, लेकिन इसमें सारी बात हमने लिख दी है। आपको अगर ये चाहिए तो अपना जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, हमारा सब कुछ फ्री होता है आपको पता है, तो उस चैनल में हम ये डाल देंगे, आप वहां से इसको रेफर कर लेना। सारे लिंक विंक सब हमने डाल रखे हैं इसमें, ट्विटर वगैरह जो न्यूज लिया हमने सब डाल रखे हैं। बाकी भैया डिमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे के रखते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हो तो डिमैट अकाउंट खुलवाइए, और इसका लिंक हमने फ्री टेलीग्राम में दे रखा है। हमारे सारे सोशल मीडिया का हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ही होता है, इधर उधर मत फॉलो कीजिए। मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है, लोग हमारे नाम पे पैसे मांग रहे हैं, ये करवा देंगे, प्रॉफिट सब गलत है, सब झूठ है। हम कहीं कोई फ्री, हमारा सब कुछ फ्री है भाई साहब, हम कुछ भी पैसे लेकर के आपको देते ही नहीं है, बात जान लो।
कहीं कोई ऐड चल रहा है, कहीं कोई वीडियो चल रहा है जो सागर सिन्हा का फेस दिखाया कह रहा है आपसे पैसे लेकर के ये ज्वाइन कर लो, वो फ्रॉड है वो। हमारा सब कुछ फ्री है, ये बात जान लो। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।